नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके ऊपर किसी का ऋण ना रहे। ऋण की स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक परेशान हो सकता है, पराजित हो सकता है, अर्थात अपने पूरे परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर हमारे ऊपर ऋण बना हुआ है। ऋण अर्थात कर्जा। कर्जा नहीं होना चाहिए, यह बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो 1000 बार विचार करें कि हमें कर्जा करके इस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं ऋण मुक्ति के अर्थात कर्जा मुक्ति के। कर्ज की स्थिति में व्यक्ति अधिक परेशान हो सकता है, रोग की स्थिति में अधिक परेशान हो सकता है। यह दोनों स्थिति हमारी जन्म राशि के अनुसार षष्ठम भाव से देखी जाती है। अगर षष्ठम भाव में हमारी राशि में कोई दीर्घ काल तक अर्थात लंबे समय तक राशि में भोग करने वाला ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि, राहु, केतु अर्थात देवगुरु बृहस्पति, इन सबका अगर हमारी राशि के अनुसार षष्ठम भाव में गोचर हो रहा है तो निश्चित मानिए हमें कर्ज की स्थिति बनी हुई रह सकती है। कर्ज मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, परंतु व्यक्ति के पास वर्तमान के समय में समय का अभाव होने के कारण उन उपायों को नहीं कर पाते हैं। परेशानी बनी हुई रह सकती है परंतु उपाय करना मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में और धार्मिक ग्रंथों में जो उपाय बताए गए हैं उनके माध्यम से हम हमारे जीवन में बने हुए कर्ज को मुक्त कर सकते हैं। उस कर्ज से मुक्ति पाकर हम हमारे जीवन में स्वतंत्रता का व्यवहार के साथ में जीवन यापन कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र यह सब सिखाता है कि हमें कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कर्ज की स्थिति में क्या कार्य करना चाहिए जिसके कारण हमारा कर्ज जल्दी से समाप्त हो जाए और हम सांसारिक गतिविधियों में आराम से हमारा जीवन व्यतीत कर सकें। ज्योतिष शास्त्र इन सब बातों को बताता है कि ज्योतिष शास्त्र में सर्वप्रथम बात यहीं पर आकर रुकती है कि षष्ठम भाव की क्या स्थिति है। षष्ठम भाव में गया हुआ ग्रह कोई पापक ग्रह है, अर्थात कोई बलवान ग्रह है, हमारा धनेश है, और वह षष्ठम भाव में चला जाता है, तब हमारे जीवन में ऋण की स्थिति बनी हुई रह सकती है। ऋण समाप्त होना चाहिए, अर्थात धन का ऋण हो, किसी का परोपकार का ऋण हो, किसी का परमार्थ का ऋण हो, ऋण हमारे ऊपर हो, यह हमारे जीवन के लिए अधिक शुभता नहीं दर्शाता है। ऋण मुक्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करना बेहद खास माना जाता है। हनुमान जी की आराधना किस प्रकार करें, षष्ठम भाव में विराजमान ग्रह की आराधना कैसे करें, मंगल ग्रह की आराधना कैसे करें। मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति में हमारे जीवन में ऐसे कार्य हैं जो निश्चित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। सर्वप्रथम हमें रोग हो सकता है, ऋण अर्थात हमारे जीवन में कर्जा बना हुआ रह सकता है, आर्थिक स्थिति हमारी हमेशा संकट की बनी हुई रह सकती है, व्यापार में सफलता नहीं मिलना, या हमारे मकान या जमीन से जुड़े हुए कार्य सफल नहीं होना। यह सब स्थिति मंगल ग्रह की अशुभता में बनी हुई रह सकती है। मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए हमें उपाय करना चाहिए, अर्थात मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना, मंगल ग्रह की आराधना करना, मंगल स्तोत्र के जप करना। मंगल ग्रह का जो पुराणोक्त, वेदोक्त और तंत्रोक्त 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, इन तीनों मंत्रों के माध्यम से हम मंगल ग्रह की आराधना कर सकते हैं। मंगल ग्रह के और अन्य सभी ग्रहों के अधिष्ठाता भगवान हनुमान जी माने जाते हैं। हनुमान जी की आराधना अगर हम करते हैं तो सभी ग्रह प्रसन्न होकर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है ग्रहों के माध्यम से ही आती है। ग्रह नक्षत्र इस सृष्टि पर कारकत्व विभाग में शामिल किए गए हैं, अर्थात प्रत्येक ग्रह से अलग अलग स्थितियों को देखा जाता है। मंगल ग्रह की आराधना करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना, यह 3 अचूक उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में बने हुए कर्ज को समाप्त कर सकते हैं और ऋण की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सफलता तभी प्राप्त होती है जब हमारे ऊपर किसी का ऋण ना हो। ऋण की स्थिति में हमारी मानसिक स्थिति
कमज़ोर हो जाती है, शारीरिक गतिविधियाँ कमज़ोर हो जाती है, वाणी का प्रभाव हमारा नहीं बन पाता है। यह सब स्थिति हमारे ऊपर अगर ऋण बना हुआ है तो हमारे जीवन में बन सकती है। मंगलवार का उपास निश्चित रूप से करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्तु अर्पण करें, अर्थात लाल फल, लाल वस्त्र, और यह सब अर्पण करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को एक अचूक उपाय ऐसा है जिसके करने से निश्चित रूप से हमारा कर्ज समाप्त हो जाता है। पान के पत्ते को बेहद खास माना गया है। पान का पत्ता समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। सर्वप्रथम पान के पत्ते से ही शुरुआत हुई थी, इसीलिए पान के पत्ते को पूजा पाठ में सर्व पहले लिया जाता है और उसका भोग भी भगवान को लगाया जाता है। आप हनुमान जी को पान का नैवेद्य लगाइए और उसमें 2 लौंग लगाकर लगाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर आप पान और सुपारी अर्पण कीजिए, आपका सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव को पान के पत्ते के ऊपर नैवेद्य लगाइए, आपका सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन पान के सहित में किसी को लाल वस्तुओं का दान कीजिए। लाल वस्तु में बहुत प्रकार की वस्तुएं आती है, आप सब जानते हैं। तो यह सब बेहद खास उपाय है मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए। भगवान शिव, हनुमान जी, इन सब के उपाय करने से निश्चित रूप से हमारा ऋण समाप्त हो सकता है। भगवान शिव को केसर के जल से अभिषेक करने से करोड़ों का कर्जा भी आपका तुरंत समाप्त होगा। हनुमान जी को निश्चित रूप से केसर अर्पण करें। केसर का बेहद खास महत्व बताया गया है, अर्थात यह सब उपाय करें, निश्चित रूप से आपका कर्ज समाप्त होगा और संसार में जीने की आपकी मनोबल, मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति बलवान होगी। नमस्कार, पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।